नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट पर शुक्रवार को पहला विमान उतारा गया है। दोपहर 12 बजे इंडियन एयर फोर्स के विमान ने यहां लैंडिंग की है। इसी विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे। कहा जा रहा है कि पीएम के आगमन को देखते हुए विमान का ट्रायल किया गया है। सुरक्षित और आरामदेह लैंडिंग के बाद प्लेन के क्रू मेंबरों में भी संतोष व्यक्त किया गया है। इस दौरान मौजूद पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के प्रमुख ने भी महत्वपूर्ण स्थानीय पुलिस के साथ एयरपोर्ट के निरीक्षण किया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के आईपीए बीबीजी नाम के इस विमान से ही प्रधानमंत्री को 30 दिसंबर को आना है। माना जा रहा कि ट्रायल विमान के साथ ही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री को लेकर यह विमान भी हवाई अड्डे पर उतारा जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या से घरेलू उड़ान सेवाओं की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार को यह हवाई जहाज लगभग 1 घंटे रहा। इस दौरान पायलट व अन्य कर्मचारियों ने जरूरी डेटा साझा कर वापस हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नारा तैयार कर लिया है। पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं का नारा गढ़ा है। बीजेपी ने यह नारा ऐसे समय पर चुना है जब पार्टी पदाधिकारी की 2 दिवसीय बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में शुक्रवार से ही शुरू होनी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता मिली है। इन चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द शुरू करेगी। पहली लिस्ट जनवरी के आखिर हफ्ते में आ सकती है। देश भर के राम भक्तों को 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी देश भर में आगामी 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 50 करोड़ राम भक्तों को अयोध्या नगरी स्थित रामलला का ट्रेन से निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर ने बताया कि रामलला दर्शन अभियान 24 जनवरी से 24 मार्च तक बिहार सहित देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें बिहार से भी 275 रेलवे स्टेशनों से अयोध्या के लिए रामलला दर्शन विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बिहार के 2 करोड़ से अधिक राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर भव्य मंदिर का निःशुल्क दर्शन कराया जाएगा। राम भक्तों को अयोध्या ले जाने के लिए उनके ठहरने एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पार्टी अपने खर्च पर अपने कार्यकर्ताओं को, राम भक्तों और मतदाताओं को उनके घर से अयोध्या ले जाकर भव्य राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। फिर उसी ट्रेन से उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था होगी। बिहार में संख्या के आधार पर ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने गुरुवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी। इससे पहले कोर्ट ने 11 दिसंबर को ही सिंह की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल कई घंटों की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर बहस के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि रिश्वत देने के बारे में आरोपी से जानकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोध भाषा है। वहीं ईडी ने कहा कि सिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने अभी 24 घंटे का ही समय हुआ है। उन्हें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण के करीबी माना जाता है। इससे ब्रिजेश भूषण शरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान निराश से संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के कुछ ही घंटों में साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का फैसला लिया है। जनवरी में बजरंग, साक्षी और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवान ने ब्रिजेश भूषण शरण के खिलाफ धरना शुरू किया था। उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा यह पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है।
केबल और वायर बनाने वाली कंपनी पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड के 50 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट में यह रेड कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर भी की गई है। हालांकि छापेमारी के कारण की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। छापेमारी की खबरों के बाद कंपनी के शेयर में 4% की गिरावट देखी गई है। यह दोपहर 2:38 में यह 224 अंक गिरकर 5,394 पर कारोबार कर रहा था। वहीं इसका मार्केट कैप गिरकर 81.1% करोड़ रहा है। कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो बीते एक साल में इसके शेयरों में 105% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस साल अब तक 108% की बढ़ोतरी हुई है। 3 साल में कंपनी के शेयर ने करीब 450% का रिटर्न दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर में दूध दाम पर 5 रुपये सब्सिडी दी गई है। इस खबर के बाद खुश हुए किसानों ने अंशकर्ताओं को दूध से नहलाया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की दूध खरीद पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके बाद दूध के दाम की बढ़ोतरी को लेकर अनशन कर रहे आंदोलनकारियों को किसानों ने दूध से नहलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। गाय के दूध के दाम में 24 रुपये तक गिरने के कारण किसान परेशान थे। दूध के दाम 34 रुपये तक बढ़ाने की मांग को लेकर पुणे जिले के इंदापुर में सिरधर्तन फाउंडेशन के 2 किसानों दीपक काटे और माउली मनवे ने 11 दिन तक अनशन किया है। प्रशासन द्वारा उन्हें दूध के दाम बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है, तब उन्होंने अनशन छोड़ दिया था। उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में गाय के दूध को खरीद पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से सब्सिडी की घोषणा होते ही इंदापुर में दूध उत्पादकों ने अनशनकर्ता दीपक काटे और माउली मनवे को दूध से नहलाकर खुशी मनाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जनवरी में दिल्ली आने से असमर्थता जताई है। मैक्रो गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले 6वें फ्रांसीसी नेता होंगे। उनसे पहले 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक, 1980 में राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंज, 1998 में राष्ट्रपति जैक्स शिराक, 2008 में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, 2016 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुधी विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से भाजपा विधायक द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द की गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया कि सोनभद्र जिले के 403 दुधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राम दुलार को एडीजे प्रथम की एमपी एमएलए कोर्ट ने कई दूसरे मामलों सहित पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी पाया है, जिसके चलते 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि देश के सांसद से विपक्ष के 146 सांसदों की निलंबन का मामला अब देश भर में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, सांसदों की निलंबन के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर राजस्थान में भी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत सीकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 146 सांसदों की निलंबन के विरोध में कार्यकर्ताओं ने शहर के डाक बंगला सर्किल से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आक्रोश रैली जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला व राजस्थान सरकार युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सीताराम लांबा के नेतृत्व में निकाली गई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला व युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सीताराम लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 146 सांसदों का एक साथ निलंबन किया गया है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि सांसदों का इतने बड़े स्तर पर निलंबन देश में लोकतंत्र की हत्या है। मोदी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष के सांसदों का बहिष्कार किया है। आज पूरे देश में विपक्ष के राष्ट्रीय आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सांसदों के निलंबन का विरोध जताया है। आपको बता दें कि बिहार के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिहार में भी 2 मरीजों के मिलने के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। इसकी गंभीरता इसी से समझी जा सकती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक कर
बिहार में कोविड के मामले की न सिर्फ जानकारी ली बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा की और इसके लिए कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। कोविड SOP के अनुरूप अस्पतालों में दवा, उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, मानव बल और सभी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।